नमस्कार, जनसारथी न्यूज़ में आपका स्वागत है। ग्वालियर के सिंधिया राजघराने की राजमाता विजयाराजे सिंधिया की 104वीं जयंती है। इस मौके पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे के अलावा भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे, पूर्व मंत्री और भाजपा प्रत्याशी माया सिंह ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मीडिया से बात करते हुए यशोधरा राजे ने कहा कि कुर्सी हमेशा नहीं रहेगी, ये दिशा भी दिखा देनी चाहिए। ये एक समय होता है जहाँ उनके सब शुभचिंतक वो उनकी जो प्रेरणा लेते हैं उनसे, ऐसे भी हैं इस लाइफ में जहाँ सिर्फ पॉलिटिक्स से जुड़े नहीं हैं पर राजमाता साहब की जीवन शैली की प्रेरणा लेते हुए अपना काम करते हैं। तो उन सब को मैं आज इस दिन पे बुलाती हूँ। जो आते हैं वो अपने खुले मन से आते हैं, अपने दर्शन करने के लिए आते हैं और याद करने के लिए आते हैं कि अम्मा महाराज क्यों खड़ी हुई थी, किस नैतिक मूल्यों पे खड़ी हुई थी और किस वजह से इस देश को अपने आप को समर्पित करी हुई थी। नहीं, मुझे आप शर्मिंदा कर रहे हो ऐसे कहते हुए। कहाँ अम्मा, कहाँ मैं। हम तो कोशिश करते हैं कि उनके नैतिक मूल्यों पे चलने के लिए। और मैंने अगस्त में ही मेरे संगठन को बता दिया था कि चौथे दफ़े कोरोना मई में ही हुआ और मैं तीसरे से भी नहीं रिकवर हो पाई, क्योंकि मेरे पास इतना विभागों का काम था और शिवपुरी शहर में और ग्रामीण में जो मुझे ख़त्म करना था वो काम भी निपटाने थे। तो इसीलिए बदन मेरा साथ नहीं दे रहा था। हमें क्या है कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ और अगर आज चुनाव है तो चुनाव में भी मेहनत करनी पड़ती है, दौरे करने पड़ते हैं और दौरे मेरे से हो नहीं पा रहे थे। तो अच्छा है ना कि सही बोलें और कुर्सी किसी और की बन जाए, कोई और चेहरा आ जाए। ये भी एक दिशा भी दिखा देती है कि कुर्सी हमेशा नहीं रहेगी। अगर मुझे प्रचार प्रसार में निकलना था तो मैं तो खुद अपने ही प्रचार प्रसार में निकल आती और मैं ही खुद खड़ी होती। अच्छा ही रहेगा, माहौल अच्छा है और बढ़ता जा रहा है। हमारे सम्माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री भी कल शायद रतलाम में थे, ग्वालियर के भी दौरे होंगे, सब दूर दौरे होंगे उनके और गृह मंत्री जी के। और मुझे लगता है उससे माहौल और बढ़ता जाएगा और लोगों की जो विश्वास की जो बात है ना, वो विश्वास बढ़ती जाएगी। जनसारथी न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।